हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए अनुपात समानुपात का एक्सरसाइज 5 परीक्षण करके देखें 5.3 का कुछ सवाल लेकर आए हैं। यहाँ पे देखिए 2 नंबर का सवाल, x अनुपात a बराबर y अनुपात b बराबर z अनुपात c होने से प्रमाणित करें कि एक्स क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस जेड क्यू डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर बराबर हमें साबित करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें साबित करके दिखाना है। तो इसको किस तरह से साबित करेंगे ये पहले देखिए। हमें दिया क्या है, प्रदत्त अनुपात क्या है वो पहले लिखिए। प्रदत्त अनुपात हमें क्या मिला है, x अनुपात a बराबर y अनुपात b बराबर z अनुपात c, ये हमें मिला है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई a बराबर y डिवाइडेड बाई b बराबर z डिवाइडेड बाई c, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या हम इसे कुछ अनुपात को अपना सहूलियत के लिए कुछ मान सकते हैं। चलिए इसको हम k मान लेते हैं ताकि सब k के रूप में आवे तो हमें मान निकालने में आसान हो। इसलिए अब बताइए k बराबर क्या मिलेंगे, x बराबर क्या मिलेगा a के, y बराबर क्या मिलेगा b के, और z बराबर क्या मिलेगा c के। तो ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है, यही मान को हम क्या करेंगे, इक्वेशन में रखेंगे, LHS में रखेंगे और RHS में रखेंगे, जिससे कि हमें साबित करने में सहूलियत होगी। तो देखिए सबसे पहले समीकरण 1 में जो दिया है उसमें LHS में देखिए क्या दिया है। चलते हैं LHS पे, LHS से देखते हैं क्या दिया है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, बीच में प्लस है, वाई क्यूब डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, प्लस जेड क्यूब और डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, यही तो दिया है। अब इसमें जो मान दिया हुआ है वही मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम मान जब रखेंगे तो देखिए एक्स क्यूब के जगह पर हम लिख सकते हैं ए के का होल क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही लिखेंगे, वाई के जगह पर बी के का होल क्यूब डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर ही रहेगा, जेड के जगह पे हो जाएगा सी के का होल क्यूब और सी के का होल क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर। अब देखिए ए क्यूब के क्यूब इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे ए क्यूब आ जाएगा, बी क्यूब के क्यूब, अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे बी स्क्वायर है, अब प्लस यहाँ पे सी क्यूब के क्यूब बटे सी स्क्वायर है। इसको काट सकते हैं, यहाँ पे a आएगा, इसको भी काट दीजिए, यहाँ पे b आएगा, इसको भी काट दीजिए, यहाँ पे c आएगा। अब देखिए के क्यू सब में है, इसको हम a के क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस c के क्यूब लिख सकते हैं। उसके बाद के क्यूब आप अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमारा LHS निकल के आया है, सरल मान निकल के आया है के क्यूब ए प्लस बी प्लस सी। अब यही मान हमें कहाँ प्राप्त होना चाहिए, RHS में होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं RHS से देखते हैं कि क्या यही मान मिल के आता। RHS में है, RHS से x प्लस y प्लस जेड का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब अगर इसमें मान बैठाते हैं तो x के जगह पर a के
प्लस बी के प्लस सी के बैठा देंगे और इसका होल क्यूब कर देंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी जैसे है वैसे रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर के कॉमन ले सकते हैं, के कॉमन ले लिए हैं, आएगा ए प्लस बी प्लस सी और इसके ऊपर आएगा होल क्यूब और नीचे आपका जैसे है वैसे उतार दीजिए ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक, अब देखिए इसको जब हम बाहर निकालते हैं तो आता है के क्यूब और फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आता है और नीचे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है। ठीक है, इसको अगर कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आपको ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए फाइनली हमको क्या मिला है, के क्यूब ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर RHS। तो अब मिला के देखिए, यहाँ पे देखिए LHS में क्या आया था, के क्यूब ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी देखिए के क्यूब ए प्लस बी प्लस सी आया है, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिए आपके बीच एक और सवाल आ गया है, ये क्या है, ये है एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यहाँ पे क्यूब है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर है एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ भी क्यूब है, ये थोड़ा सा गलत छप गया, यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, तो देखिए पहले LHS से चलते हैं। LHS में क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब देखिए x के जगह पर ए के आया था तो ए के का होल क्यूब प्लस बी के का होल क्यूब प्लस सी के का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ए क्यूब के क्यूब प्लस बी क्यूब के क्यूब प्लस सी क्यूब के क्यूब। ठीक है, नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन लेके ही हम काट सकते हैं, तो कॉमन के क्यूब ले लेंगे तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और नीचे आपका वही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब ये दोनों को आराम से हम काट सकते हैं, आएगा क्या, के क्यूब आएगा। अब क्या RHS चलने के बाद भी के क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं RHS में क्या है, एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय ए बी सी। एक्स के जगह पर ए के बी के और सी के। ठीक है, ये हम लोग पहले से ही निकाल के रख चुके हैं। ठीक है, पहला वाला समीकरण में ही हम लोग निकाले थे कि यहाँ पे आया था x बराबर ए के आया था, y बराबर बी के आया था और z बराबर सी के आया था, इसलिए कन्फ्यूजन को कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ था, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे निकल के आया था ए के बी के और सी के, तो इसलिए जिसके जगह पर जो मान है वही पुट कर दिए हैं, x के जगह पे ए के बी के सी के। और यहाँ पे देखिए ए बी सी, ए को ए से काट दीजिए, बी को बी से काट दीजिए और सी को सी से काट दीजिए। के बराबर क्या आएगा, के क्यूब आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे के क्यूब यहाँ भी आया, के क्यूब यहाँ पे LHS में आ चुका है, तो LHS ये बराबर RHS हो गया आपका, तो इसलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS, इसलिए LHS बराबर
RHS और यही क्या हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोग 2 नंबर का भी सवाल प्रूव कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखें क्या क्वेश्चन है। देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है, वो देखिए 3 नंबर का सवाल है। a² + b² + c² इंटू x² + y² + z² बराबर क्या साबित करना, AC + AY BY + CZ। ठीक है, ये हमें। अब देखिए स्क्रीन पर 3 नंबर का सवाल आया है। a² + b² + c² इंटू x² + y² + z² बराबर हमें साबित करना है AC + BY + CZ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं LHS में। a² + b² + c² इंटू दिया है x² + y² + z²। अब इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो a² + b² और प्लस c² जैसे हो वैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा AK, लेकिन होल स्क्वायर है तो a² k² कर सकते हैं और प्लस b² k² कर सकते हैं, क्योंकि y बराबर bk है, और z बराबर c² k² कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखिए a² + b² + c², इसको तो कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन इधर देखिए कॉमन लिया जा सकता है। k² अगर कॉमन ले लें तो a² + b² + c² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए k² तो ठीक है, लेकिन ये डबल हो गया है, इसलिए इसको हम कर सकते हैं a² + b² + c² का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें मिला है LHS में। ठीक है, अब RHS में देखिए कि सेम यही चीज़ मिलता है क्या। तो देखिए RHS में जो दिया हुआ है वो क्या है, सामने देखिए सवाल है AC + BY दिया हुआ है और प्लस CZ दिया हुआ है। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसमें अगर मान बैठाएंगे तो हो जाएगा A के जगह पे हम B क्या A के जगह पे नहीं, X के जगह पे हम बैठाएंगे, यहाँ पे AX है, AX + BY + CZ। तो AX के जगह पे हम बैठाएंगे A × AK प्लस B × BK प्लस C × CK, C × बैठाना पड़ेगा यहाँ पे, C × CK। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे के भीतर अगर कॉमन लें तो आएगा a² + b² + c² आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब k को अगर बाहर निकालते हैं तो k² आ जाता है, और इसके ऊपर स्क्वायर रहने ही देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 1 को जब हल किए, मतलब LHS से जब हल किए थे तो इसका मान आया था k² a² + b² + c² का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए RHS से भी चलते हैं तो इसमें भी आता है k² a² + b² + c² का होल स्क्वायर, जो कि क्या है, ये है RHS। तो इसलिए LHS और RHS दोनों का मान क्या हुआ, बराबर हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए LHS बराबर RHS, और ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से 2 नंबर का जो तीनों सवाल है उसको प्रूव किए हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।